नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। श्री मानव हित सामाजिक सेवा संस्थान सांगानेर का स्थापना दिवस 1 अगस्त को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राजस्थान के कोने कोने से पहुंचे संस्था के कार्यकर्ताओं का स्वागत सम्मान पूर्वक किया गया। सभी कार्यकर्ताओं को सामरिया सेठ की तस्वीर भेंट कर फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान साय कटारिया ने इस दिन को विशेष बताते हुए कहा कि ये न केवल संस्था का स्थापना दिवस है, बल्कि उनके पोते का जन्मदिन भी है। उन्होंने इस अवसर पर सामाजिक सुधार का संदेश देते हुए कहा है कि समाज में फिजूल खर्ची को त्याग कर सामूहिक विवाहों को बढ़ावा देना चाहिए। इससे न केवल आर्थिक बोझ घटेगा, बल्कि सामाजिक कुरीतियों पर भी नियंत्रण संभव होगा। हनुमान साई कटारे ने कहा, बचत की गई राशि को बच्चों की शिक्षा में लगाएं, क्योंकि शिक्षा ही उनके भविष्य की नींव है और देश को सशक्त बनाती है। उन्होंने बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसे कुरीतियों पर कठोरता से अंकुश लगाने की अपील की और कहा कि यही संस्था का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा है कि वे जीवन भर गरीब, बेसहारा और मजदूर वर्ग की सेवा को ही अपना धर्म मानते हैं। इसी कार्य को मरते दम तक जारी रखेंगे। कटारिया ने सभी कार्यकर्ताओं और सामाजिक बंधुओं से संस्था के उद्देश्य को गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया। आप देख रहे हैं राजस्थान रोज पत्रिका मैं साथ हिंदुस्तानी। आज हम यहाँ पर और एक सौभाग्य है कि हमारा ये श्री मानव हित सामाजिक सेवा संस्थान जो हमारे यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध, मतलब एक तरह की मतलब अपने नाम के लिए प्रसिद्ध नहीं है, नाम के लिए मोहताज नहीं है। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हनुमान कटारिया, जो गरीबों की मसीहा के नाम से इनको जाना जाता है, आज हमारे साथ में यहाँ मौजूद है। और आज ये संस्था अपनी स्थापना दिवस मनाने जा रही है। सर, आपके मतलब से है और आपने काफ़ी संग्रह की है, मतलब कि संस्था का उद्देश्य आपने भी बताया, क्या उद्देश्य है और आप किस तरह मतलब वो जनता को फॉलो बताते हैं? मेरी संस्थान का जो उद्देश्य है, मुझे उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहला उद्देश्य तो इसका ये है। दूसरा, बच्चियों को शिक्षा में दो, फिजूल खर्ची को रोकने का उद्देश्य है। मेरी संस्थान का पहला उद्देश्य ये है कि खर्ची को रोकना है, क्योंकि आने वाले वक्त में काफ़ी महंगाई होती है। आपकी ये संस्था कितनी पुरानी है, कितने बार हो चुकी है आपकी संस्था को रखा है? इस संस्थान को ये 2020 में रजिस्टर्ड हुई थी, आज ही के दिन, और आज ही के दिन इसकी मैंने नींव रखी थी। आज के दिन चल रही है। अभी तक आपने कहाँ कितने सम्मेलन कर चुके हैं अभी तक? अभी तक मैंने भीलवाड़ा संभाग में 27वां सम्मेलन करके आया था, और उसी के बाद में ऐसी सफलता मिली मुझे कि मेरे पास में पूरे राजस्थान से चारों तरफ से ये आने लग गया कि आप यहाँ भी सम्मेलन कीजिए, यहाँ भी कीजिए। अभी लेटेस्ट जयपुर में कर रहा हूँ, इसके बाद लक्ष्मणगढ़ में कर रहा हूँ, फिर भीलवाड़ा में अमीरगढ़ में कर रहा हूँ, फिर उसके बाद भीलवाड़ा में महाराष्ट्र में आते हैं वहाँ कर रहा हूँ। बहुत ही जल्दी आड़ोती में हमारे प्रदेश सचिव इन्होंने भी आग्रह किया तो मैं आड़ोती में बहुत जल्दी करेंगे। अभी आप हर साल की कहाँ पे आपकी मतलब वो शाखा है ब्रांच? वैसे तो अगर मैं एक का गिनाऊँगा तो शायद कम पड़ जाएगा समय, लेकिन मैं तो खुद भी ये सोचता था कि मेरे शहर राजस्थान में करीबन 60 से 70 ब्रांचें होंगी। जब मैंने लिस्ट बनाया स्थापना दिवस की, 120 ब्रांचें जो मेरी नज़रों में, उसी के अलग जो संभाग कार्यालय में जो ब्रांचें हैं, उनका तो मुझे अभी तक भी नहीं पता है कि मेरे संभाग में कितने ब्रांचें हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ का खुशी है कि मुझे आज पता लगा कि मेरे कार्यकर्ता पूरे राजस्थान में फैले हुए हैं। उसके अलावा यूपी, एमपी और गुजरात, महाराष्ट्र में भी काम कर रही है, और दिल्ली में भी कार्य बढ़ा चुकी है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने आज जनता को, कार्यकर्ताओं को, जो पदाधिकारियों को, उनको आपने सवाल दिया कि आप क्या मैसेज आपको जनता को? आज के दिन का मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग जैसे पहले मेरे से कंधे मिला के गए हैं, मैं चाहता हूँ कि आगे भी इसी प्रकार आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहें। जो भी गरीब बच्चे हैं राजस्थान में, अपन उनका विवाह करते रहें, दहेज प्रथा खत्म करते रहें, बाल विवाह रोकते रहें। ये हम सब कार्यकर्ता एक दूसरे से जुड़ के कर सकते हैं।
तो एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, कड़ी से कड़ी ही सब कुछ कर सकता है। बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ में मुझे अध्यक्ष पिताजी साहब के सारे साथ हमारे साथ मौजूद हैं। ये शिक्षक विभाग के संबंधित प्रिंसिपल साहब हैं। सर, आज जो संस्था ने जो यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ, आपने उसका संचालन भी किया, आप इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा सौभाग्य है कि आज मैं किसी संस्था के मंच पे खड़ा हूँ जिसका मुख्य उद्देश्य अपना जो एक पवित्र संस्कार होता है, विवाह संस्कार, जो वर्तमान में एक फिजूल खर्चे के भेंट चढ़ गया है, उस फिजूल खर्चे को हम किस प्रकार से रोकें और इस पवित्र विवाह जो संस्कार है उसको हम पूरा करें। आज एक गरीब पिता है उसको अपनी पुत्री का विवाह करना बहुत कठिन हो गया है, तो उस कठिनता को इस संस्था ने बेखुदी के साथ में पूरा करने का प्रयास किया है। मैं बड़ा खुश हूँ। मैं केवल मात्र मुझे जानकारी नहीं थी, केवल मात्र के पौधे के जो जन्मोत्सव है, जन्मदिन है, उसमें शरीक होने आया था मैं, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो यहाँ के जो संस्था के जो कार्यकर्ता है, उनका जोश, उनका जो कार्य मैंने देखा, मैं बड़ा खुश हुआ कि जिस उद्देश्य के लिए ये संस्था बनी है उस उद्देश्य को ये पूरा कर रही है। ये उनके कार्यकर्ता मुझे आज देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रामावतार राव, प्रधानाचार्य जालो। अब हमारे साथ में प्रदेश की गीता यादव जी प्रदेश सचिव हैं। आप प्रदेश के सचिव हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रोहित पत्रिका। धन्यवाद।